हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ इमेज जो है वो अच्छी नहीं है, तो मैं सब कुछ बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन जो है वो है हमारे पास सैंपल साइज n इक्वल टू 35। ठीक है, मीन म्यू इक्वल टू 7.9। ठीक है, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4.2। तो यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.2। ठीक है, एंड सम गिवन है y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट y35। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें देखो हमसे पूछा गया है मीन एंड वेरिएंस ऑफ सबसे पहले पूछा जो गया है वो हमसे क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, 277.5 लेस देन इक्वल टू वाई। तो पहले मीन एंड वेरिएंस निकालने पड़ेंगे हमें सैंपल के। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास गिवन है, देखो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। इफ, ठीक है, वाई आई आर IID, ठीक है, विद मीन ठीक है, किस मीन के साथ, म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, देन y इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई। ठीक है, विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड म्यू। ठीक है, एंड एन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हम कहें तो एन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। ठीक है, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई अगर हम निकालें तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा, देखो पहले मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एन डॉट म्यू, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 7.9। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 276.5। ठीक है, एंड अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू एन डॉट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 4.2 इक्वल टू 147। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अगर हम देना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई इक्वल टू रूट ऑफ 147 which will be nearly about 12.124। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास कैलकुलेट करना है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 277.5 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 279.5। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें प्रोबेबिलिटी जेड की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यूज जेड इक्वल टू वाई माइनस देखो म्यू वाई अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, तो फॉर Z1 इक्वल टू अगर हम दें 277.5। ठीक है, तो फोर आइए, तो Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 277.5 माइनस 276.5 अपॉन 12.124 विच विल बी नियरली अबाउट, जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये जाएगा 0.082। ठीक है, एंड फोर 279.5 Z2 इक्वल टू 279.5 माइनस 276.5 अपॉन 12.124 और ये होगा नियरली अबाउट 0.264 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 277.5
लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 9.7, ठीक है, 9.7 था स्टूडेंट, ठीक है ये, ठीक है। तो विच विल बी नियरली अबाउट, या जेड फॉर्म में अगर देना तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.082 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0.264, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0.264 माइनस करना है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0.082, ठीक है। तो यहाँ से जेड टेबल से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.604 एंड माइनस 0.533, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 0.071, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है ए पार्ट के लिए, ठीक है। अब बी पार्ट इसी का पार्ट है, इसमें हमारे पास चेंज इन सैंपल साइज, चेंज इन सैंपल साइज n इक्वल टू 32, ठीक है। तो n इक्वल टू 32, तो कैन बी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, यस, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। और सैंपल साइज जो है वो n ग्रेटर देन, सिंस n ग्रेटर देन 30, सिंस n ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है। सो बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम सम y इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। तो जैसे हमने पहले किया है उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मीन, न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन हो जाएगा हमारे पास ई वाई इक्वल टू 32 इंटू 7.9 इक्वल टू 252.8 एंड न्यू वेरिएंस ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 32 इंटू 4.2 इक्वल टू नियरली अबाउट 134.4, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई इक्वल टू रूट ऑफ 134.4 विच विल बी नियरली अबाउट 11.59, ठीक है। तो फिर से जेड वैल्यू, तो अब मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो Z1 इक्वल टू ये हो जाएगा 277.5 माइनस 252.8 अपॉन 11.59, तो ये हो जाएगा नियरली अबाउट 2.13, ठीक है। एंड Z2 भी इसी तरह से 279.7 से माइनस करके जब करोगे तो 2.32, ठीक है, 2.13 एंड 2.32 ये Z1 और Z2 वैल्यू आ चुकी है। और पहले की तरह ही हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2.32 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2.13, और जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम Z टेबल तो ये हो जाएगा 0.9898 माइनस 0.9834, तो ये आ जाएगा नियरली अबाउट 0.0064, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है। अच्छा केस, एक और केस पूछा था, केस सेकंड हमसे पूछा गया था अगर n इक्वल टू 25 हो, तो देखो सब इस कंडीशन में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, या हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि n सिंस n इज लेस देन 25 और 30, ठीक है, 30 से कम है, ठीक है, तो नॉट रिलायबल सॉल्यूशन, रिलायबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी यूज करते हैं जब सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।